हेलो एवरीवन, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथ टेक में आपको स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आज बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं कहिए, इम्पोर्टेंट विषय कहिए बच्चों। जैसा कि आप लोग को मैं खास करके BCSE के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो उसके लिए बच्चों हमें 3 विषय की तैयारी करनी है। सबसे पहले टेक्निकल इंग्लिश की, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की और मैथमेटिक्स की। तो बच्चों, मैंने पिछले ईयर मैथ में कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक के क्वेश्चन थे बच्चों, सिर्फ मैं वो करवा सका था, और मैकेनिक्स का कुछ वीडियो बिल्कुल उसी तरीके से इंग्लिश का करवाया था बच्चों। लेकिन इस बार हमें पर्याप्त समय मिला है, इनफ टाइम है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का भी आगाज़ किया जाए। मैकेनिक्स की तो चल ही रही है और इंग्लिश की भी चल ही रही है। तो आज बच्चों मैं जो हूँ आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन मैथमेटिक्स का लेके आ रहा हूँ। जिस तरीके से आप लोग पिछले वीडियो को प्यार देते आए हैं अदर विषय की, उसी तरीके से इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा और हमारे चैनल को बच्चों ग्रो करने में मदद करें। जल्द से जल्द अपने फैमिली को बहुत बड़ा बनाएं बच्चों। चूँकि देखिए कि फैमिली जो ये नहीं कहूँगा कि बच्चों मैं आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, आप लोगों के वजह से ही आज हमारे पास जो सब्सक्राइबर आपको दिख रहे होंगे, ये बिल्कुल जीरो फैमिली से स्टार्ट हुई थी। और हम लोगों का जो है कि आप लोग देख रहे होंगे कि कितने सब्सक्राइबर आपके पास है। बस ये आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट है। इसी तरीके से आप लोग अपने प्यार को बनाए रखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जाइए सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है BCSE 2021। इसके लिए बच्चों मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ना चाहेंगे। तो मैथमेटिक्स में बच्चों देखिए टोटल कितने टॉपिक पढ़ने हैं हमें। मेनली रूप से हमें इसमें बच्चों 7 टॉपिक पढ़ना है। 7 टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक है बच्चों सॉलिड ज्योमेट्री, सेकेंड टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस, थर्ड टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस, फोर्थ टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड फिफ्थ टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस, सिक्स्थ टॉपिक है मैट्रिसेस एंड सेवंथ टॉपिक है बच्चों फॉरियर सीरीज। ठीक है, क्योंकि ये चीज देखने के बाद आपको लग रहे होंगे कि बच्चों ये तो क्लास 12 का ही है, लेकिन बच्चों आप लोग डिप्लोमा कर चुके हो, डिप्लोमा में भी आपको मौका मिला होगा पढ़ने का ये सभी चीज। ठीक है, तो मैं जो है कि आपको उस लेवल की तैयारी करवाऊंगा, चूंकि आप लोग यहाँ से पढ़ के जाएंगे और तो एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक करना है। ठीक है, ये नहीं कि बच्चों ये टॉपिक देखे और क्लास 12 का बुक निकाले और पढ़ना शुरू कर दिए, डेट्स रॉन्ग। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों क्या होती है कि हमें जहाँ से ज़रूरत होती है बच्चों उस टॉपिक को वहाँ से गेन करके नॉलेज को जिस तरीके से होता है बिल्कुल आपको प्रॉपरली नॉलेज दिया जाता है, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ बिल्कुल आसानी से, वो भी। ठीक है, क्योंकि हमें ना ही एग्जाम में कैलकुलेटर होती है, ना ही किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अनुमति होती है। इसी सबको मद्देनजर रखते हुए बच्चों मैंने सोचा कि आप लोगों को बिल्कुल उस तरीके से पढ़ाने का कोशिश करूँगा कि विदाउट कैलकुलेटर सॉल्विंग वेरी फास्ट, बिना कैलकुलेटर की सहायता से भी, चूंकि बच्चों हम एग्जाम में अलाउ नहीं है तो हम लोग चाहेंगे कि बिना कैलकुलेटर की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। जिस क्वेश्चन में बच्चों ट्रिक होगा बिल्कुल ट्रिक के साथ हम लोग करेंगे। जहाँ पे देसी भाषा का यूज करना होगा बच्चों बिल्कुल देसी भाषा के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और लेकिन बच्चों हम लोग ये सभी भाषा का यूज करके, लेकिन हमें बच्चों आगे ले जाना है, क्योंकि हम लोग टेक्निकल क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, इसलिए टेक्निकल की पढ़ाई को बिल्कुल आगे ऊंचे तक ले जाना है और इस चैनल को टेक्निकल क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है। जो आपका सपोर्ट और प्यार बढ़ता जाएगा बच्चों, त्यों और मैं ज़्यादा इस चैनल पे आप लोगों के प्रति वर्क करना शुरू करूँगा, वर्क करता ही रहूँगा इसी तरीके से। ठीक है, तो जिस तरीके से आप देख रहे होंगे बच्चों, मैंने एक एक करके सभी टॉपिक के बारे में मैंने बता दिया कि आपको 7 टॉपिक पढ़ने हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है सॉलिड ज्योमेट्री।
ठीक है। तो सॉलिड ज्योमेट्री में देखिए बच्चों, देखने में तो 7 टॉपिक लगा बच्चों, एक टॉपिक में बहुत सारा चीज पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि सॉलिड ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट में देखेंगे, यहाँ से लिखा हुआ कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं उसे, कार्टेशियन का मतलब होता है जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, हम लोग अभी तक में प्लेन वाला पढ़ते थे, एक्स वाई एक्सिस, उसी तरीके से। लेकिन इसमें कार्टेशियन सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें से 3 एक्सिस यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे सर इसमें जेड एक्सिस क्यों होगा, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चों, इसे कार्टेशियन सिस्टम का सिलेंड्रिकल फॉर्म पढ़ना है, पोलर फॉर्म पढ़ना है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। दूसरा टॉपिक इसी में पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, ठीक है। जब तो ये सभी का हम लोग नॉलेज ले लेंगे तब आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो तब हमें आ जाएगा यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन्स क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये बच्चों दिया हुआ उसके कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो प्लेन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, या किसी दो प्लेन के, किसी दो स्ट्रेट लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, वो किस तरीके से निकालेंगे। लेकिन आगे बढ़ते दिया हुआ बच्चा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि बच्चों हम लोग को जो होता है कोऑर्डिनेट जो बनता है जनरली देखिए इस तरीके से होता है, जैसे बच्चों ये x होता है, y होता है, उस तरीके से हम लोग z लेना था, जैसे ये z होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। जैसे दिया हुआ कोऑर्डिनेशन ऑफ स्फीयर, यानी कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हमको क्या पढ़ना है, स्फीयर का पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना बच्चों कोन का हिंदी शंकु होता है, उसका सिलेंडर बेरल का पढ़ना है। देखिए बच्चों ये सभी आपको सुने होंगे, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, लेकिन आप लोग डिप्लोमा किए होंगे या 12 अच्छे से पढ़े होंगे तो वहां से बच्चों क्या कहते हैं इलेप्सॉइड्स, ठीक है। उसके बाद पैराबोलाइड्स एंड तीसरा होता है हाइपरबोलाइड्स, ठीक है। ये तीनों चीज के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशंस विथ इल्यूमिनेशन टेंजेंट, हम लोगों के स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ क्या पढ़ना है बच्चों, टेंजेंट के किस तरीके से निकालते हैं, प्लेन के बारे में पढ़ना और उसके नॉर्मल्स के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब बीसीसीएलई का क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है तो वो तो सिलेंडर से क्वेश्चन हो या स्फीयर से देखा हुआ क्वेश्चन आता तो लगता है कि ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें से अटैचमेंट क्या हो जाता है बच्चों, ये क्या कहते हैं इलेप्सॉइड्स, पैराबोलाइड्स हो गया, ये हाइपरबोलाइड, इससे भी क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, फिगर दिए हुए रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग में शुरुआत में ही लगता है कि मैथ हमसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं आगे मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं कि बहुत कम ही को टच कर पाते हैं। लेकिन मेरा प्रयास है कि अब आप लोगों को बीसीसीएलई को ट्रैक करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मटेरियल आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है। ये तो अब बच्चों हम लोग क्रैक तो कर लेते हैं बिल्कुल आसानी से, लेकिन होती है हमें इच्छा होती है टॉप कॉलेज में पढ़ने की। इसके लिए बच्चों हमने एक अलग से परफॉर्मा तैयार किया है जो कि आपको बहुत ही सफलता दिलाएगी। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मैकेनिक्स की मैं पढ़ा ही रहा था, मैथमेटिक्स का भी स्टार्ट किया हो, तो मैथमेटिक्स में हमें बच्चों ये टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बाद जब हम लोग क्या कहते हैं सॉलिड ज्योमेट्री खत्म कर लेंगे, ठीक है, तब हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है हम लोगों को मैट्रिक्स से ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स हम लोगों का क्लास 12 लेवल का होता है, ठीक है। क्लास 12 लेवल का क्या होता है, उसमें हम लोग मैट्रिक्स जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का डिफिनेशन जानते हैं, मैट्रिक्स का टाइप जानते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसी तरीके से सिर्फ हम लोग टाइप्स पढ़े हुए होते हैं। लेकिन ये जो होता है कि जब हम लोग स्टैंडर्ड लेवल का जब चलते हैं मैट्रिक्स में, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ता है कि क्या कहते हैं उसको वेक्टर जो होता है कि किस तरीके से वेक्टर फाइंड करते हैं, किस तरीके से आइजन वैल्यू फाइंड करते हैं, किस तरीके से आइजन वेक्टर फाइंड करते हैं, वो सभी चीज बिल्कुल एक एक करके एक एक पॉइंट बच्चों आप लोगों को समझा दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमें बारी बारी करके क्या करना है, प्रत्येक टॉपिक को कवर कर लेना है। और बच्चों देखिए यहाँ से जो दिया हुआ सॉलिड ज्योमेट्री, जब हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, जैसे कार्टेशियन हो गया या जो भी टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन तो बताएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, और एक दो बच्चों SW देंगे, उसका आंसर आप लोग खुद से बना के भेजेंगे, ठीक है। उसके लिए अलग से व्यवस्था हो जाएगी कि क्या कैसे आंसर भेजना है, कहाँ भेजना है। नेक्स्ट अब देखिए हम लोग जानते हैं कि थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर सॉलिड ज्योमेट्री में क्या होता है।
ठीक है। सॉलिड ज्योमेट्री जो होता है, इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्लेन ज्योमेट्री या शिफ्ट ज्योमेट्री। ठीक है, शिफ्ट ज्योमेट्री में क्या होता है, वहां पे हम लोग दो एक्सिस की बात करते हैं। दो एक्सिस मतलब हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि वैसा फिगर, वैसा प्लेन फिगर जिसका हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन फिगर या सिंपल ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से नाम से आगे बच्चों सॉलिड, सॉलिड का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि एनी कोई भी वैसा चीज जिसके अंदर में क्या होता है कि तीन एक्सिस होता है। ठीक है, तीन एक्सिस कहने का मतलब हो गया एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। तीनों एक्सिस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसमें डिफाइन करेंगे, तीनों एक्सिस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम लोग एरिया के साथ साथ, ठीक है, वॉल्यूम को भी फाइंड करते हैं। बिल्कुल आसानी से वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। किस तरीके से वॉल्यूम को फाइंड करते हैं, वो एक पॉइंट को हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ के तब हम लोग क्या करेंगे, उसको डीलिंग करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि बिल्कुल हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं एक एक टॉपिक को। ठीक है, और जो है कि अगर क्या कहते हैं, आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, मैथमेटिक्स बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा अलग से, और बिल्कुल कल से जो है कि आपको मैथमेटिक्स की वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।